राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है। किस तरह से आपने जो है अपने लिए गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना है, किस तरह से आपने उपाय समझ लेने हैं। प्रश्न पूछने हैं, कमेंट करते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनल में करना चाहते हैं तो वो पेड है, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी और को आगे लगाओगे अपने काम करवाने के लिए, ठीक है। आप उसको कहोगे कि नहीं भैया मेरा काम तुम करना, ठीक है, और खुद बड़े स्मार्टली आप पीछे खड़े हो जाओगे और कहोगे भाई मेरे को तो बड़ा पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इस बंदे के साथ कि ये तो मेरे गले ही पड़ जाता है कोई बात करने के लिए, इसलिए मैं तो बात करनी नहीं है। एक काम करो, ये बात तुम करो आगे। तो आप बड़ी स्मार्टली, मतलब उसे पता भी चलने नहीं दोगे और कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा उस बंदे के साथ, तो आप आगे सामने वाले को लगा दोगे कि भाई जो बात करनी है खुद कर लो, मेरे बस का नहीं भाई। एक बेलपत्र आप शंकर भगवान को अर्पण कर देना, बढ़िया रहेगा। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है, उसके पास खूब धन है, आप चाहते हो कि धन आपको प्राप्त हो, सुविधाएं आपको उनसे प्राप्त हो, लेकिन उसके एवज में आप जो कर रहे हैं उसको एहसान जता जता के करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ मत करें, क्योंकि इस समय में आपकी, ट्यूसडे वाले दिन आपकी मंशा पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। जो भी अचीवमेंट करनी है फर्स्ट हाफ के अंदर कर लेना, ठीक है। अभी जैसा वक्त चल रहा है उसके हिसाब से ही चलो, उसी हिसाब से सोच सोच के, ज्यादा लंबी सोच भी इंसान को जो है वो कहीं खड़ा नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, थोड़ा अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करो। आप एक काम कर सकते हो, किसी लेडी के लिए लड्डू भेज सकते हो, हनुमान जी के लिए लड्डू भेज सकते हो, ठीक है। और दुर्गा माँ की आराधना करते हो तो दुर्गा माँ को आप लड्डू चढ़ा सकते हो। और अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो तो उन्हें लड्डू चढ़ा सकते हो, लेकिन वो मोतीचूर के ना हो, बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ना किसी की हेल्थ इश्यूज है, वो झेलनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा। तो यहाँ आप कुछ होप भी दिख रही है आपको कि हाँ ये चीज़ बेटर भी हो जाएगी। आपको मतलब ऐसा भी लग रहा है कि हम अगर कुछ प्रेयर करेंगे, पूजा वूजा करेंगे तो उससे भी जो है सिचुएशन बढ़िया रहेगी, उससे भी जो है संभल के चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होने की बनेंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ बढ़िया और नेगेटिव, यानी कि सुख दुख, हंसी खुशी, दोनों के बीच में तालमेल बनाकर ही जीवन जो चलता है ये आपको समझने की जरूरत है। तो ज्यादा ही एकाकी होने की कोशिश मत करना कि हाँ जी मैं तो कटूं बचूं और निकलूं यहाँ से, मुझे क्या लेना देना। तो यहाँ पर आपको, आपने अच्छी चीजें भी देखी हैं, बुरी भी चीजें देखी हैं, तो यहाँ पे दोनों का तालमेल लेकर अगर आप चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अगर आप सोचोगे मैं एक ही तरफ सोचूं कि भाई हाँ मुझे तो सिर्फ सुख सुख ही मिलता है, तो वेडनेसडे वाले मिला जुला परिणाम है, सुख दुख दोनों है, दोनों को मिलजुल कर ये आपको जो है समझना है, ठीक है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कुछ जो है मैंने इस तरह का कर दिया है कि डिले कर दिया हर काम के अंदर। धीरे देर से शुरू करोगे कामों को, दिन जो है बड़ा लेजी सा लगेगा आपको, लेकिन देखो देर से शुरू जरूर करना, लेकिन अपने अंदर ना मेजर चेंजेस लाना। क्योंकि मुझे लगता है खुद को थोड़ा सौम्य करना आसान है। देखो दूसरा बंदा इतना मेरे साथ वो रूडली बोले जाएगा तो मैं भी कब तक चुप रहूंगी, ठीक है ना, बोलूंगी ना आगे से। तो यही चीज आपके मन में आएगी, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ बिल्कुल नहीं। आपने अपने आप को चेंज करना। वो बोल रहा है, 2 बारी बोलेगा, 3 बारी बोलेगा, अपने आप चुप हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शांत रहना है, बिल्कुल पीसफुल तरीके से काम करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके काम जो है बढ़िया तरीके से हो जाए और आपको दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कोई ऐसा काम करोगे, खुद मेहनत करोगे, नई चीज की कोई शुरुआत करोगे और उसमें जीत भी हासिल होगी। फर्स्ट हाफ में कर लेना, जीत तभी मिलेगी। अगर ये सोचो कोई नहीं आज का दिन तो गुरु माँ ने बेहतर बताया था, तो जो मन में आता वो करो और मैं लास्ट में करूंगी, तो लास्ट में होने वाला स्ट्रेस, ठीक है। सेकेंड हाफ के बाद स्ट्रेस है, चोट चपेट लगने की चांसेस हैं, दिमाग घूम सकता है। तो अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट रखने के लिए या समझ रखने के लिए फर्स्ट हाफ में अपने काम पूर्ण कर लेना। देखो थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी,
आपको लगेगा, लेकिन आपने कर लेना। सुबह सुबह जो है आप अपने माथे के ऊपर अष्टगंध का तिलक जो है वो लगा लेना। आप देखना कितना बढ़िया तरीके से आपके काम जो है पूर्ण होंगे। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई है जिसको आप आगे लगा दोगे काम करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए या कुछ बोलने के लिए, ठीक है। वो बार बार मुड़ मुड़ के आपको देख देख के बात पूछने की कोशिश करेगा कि ओके मैंने कह दिया, ये बोल दिया मैंने, ओके यही क्या कहना चाहते थे ना तुम। तो बेटा खुद कुछ कोशिश कर लो बोलने की, अपना भी मुंह खोल लो। दूसरे को क्यों आगे लगा रहे हो। ठीक है वो आगे लग के आपका काम कर रहा है, लेकिन सामने सामने में ना बता रहा है, समझा देगा। यानी कि कुछ लोग अपने एक्शन से बता देते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ आपने करना क्या है, देखो बातचीत करके या बहुत हैप्पीली बैठ के जो है, बहन हो, कोई लड़की हो, कोई लेडी हो, बैठ के उसके साथ चीजें सॉर्ट आउट कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता कि नहीं हो सकती, ठीक है मैं बिल्कुल नहीं बैठना चाहती, मैं कुछ नहीं कहना चाहती या चाहता, मैं बात ही नहीं करना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंजकों को, छोटी छोटी कन्याओं को हलवा खिला दो, ओके। उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है कहीं जाओगे और किसी काम के लिए और वापस आ जाओगे। सुबह आपका काम बनने वाला नहीं है, यानी कि जाना और आना ही लगा रहेगा। मतलब लगा रहेगा नहीं, इसका मतलब है जाओगे और वापस आ जाओगे, ठीक है। सेकेंड हाफ में आपको रिजल्ट मिलेगा, तब वेट करना। यानी कि जहां जा रहे हो वहां से वापस आ जाओगे। संडे को शाम के टाइम जाना तो आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो मेहनत तो बहुत दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है इस हफ्ते में मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है, ठीक है। लेकिन उसके बाद रिजल्ट जो है ना तभी मिलेगा जब आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, ठीक है। जो चीज आपको लगता है ना नेगेटिव है, ये इस चीज सही नहीं है, बीमारी है, उसके एंड होगा, ठीक है। कुछ चीजें जो हैं उनकी एक्सपायरी होने वाली है। तो वो ऐसा हो सकता है कि आपका कोई काम है, कोई केस है, कोई अटका है, कोई पटका है, वो निपटने वाला है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन आपने अपनी तरफ से डेयरिंग नहीं छोड़नी, यानी कि काम में जीत हासिल होती दिखाई, विन विन सिचुएशन दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट्स नहीं है। मेहनत है, स्ट्रगल ज़्यादा है, और अपने अंदर की हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना कर लो तो आप देखो आप किस तरह से आप सारे रिजल्ट्स जो है बढ़िया निकाल लोगे, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।